तो भारतीय फैशन जगत से ये प्रेरणादायक खबर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 126वीं कड़ी में जोहार ग्राम और इसके संस्थापक आशीष सत्यव्रत साहू का नाम लेकर उनकी सराहना की। आशीष लंबे समय से खादी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ आदिवासी जो परिधान हैं उनको नई पहचान दे रहे हैं। इसके साथ ही वो सांस्कृतिक धरोहर जो है झारखंड की, उसको सहेजने का काम कर रहे हैं। कैसे जोहार ग्राम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है, आइए देखते हैं। खादी सिर्फ पहनने का कपड़ा नहीं है, बल्कि ये एक विचार, एक आंदोलन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मिलिए झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू से, जिन्होंने झारखंड में जोहार ग्राम की स्थापना की, जो आज आदिवासी वस्त्रों और कला को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक पहुंचा रहा है। इसके तहत आदिवासी डिजाइन और खादी कपड़ों से खूबसूरत लहंगा, कोट, कुर्ता जैसी चीजें बनाई जाती हैं। इस पहल से स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को रोजगार मिल रहा है और आदिवासी पहचान को सम्मान भी मिल रहा है। इसी साल जुलाई में उन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से खादी मार्क प्रदान किया गया। इस प्रयास से न सिर्फ राज्य की सांस्कृतिक धरोहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच रही है, बल्कि सैकड़ों बुनकरों और कारीगरों की आजीविका का अवसर और सम्मानजनक रोजगार भी मिल रहा है। दरअसल आशीष को ये विचार लॉकडाउन में आया कि हमारे लोकल खादी में एक से बढ़कर एक फैब्रिक है। तसर, खुखना और बीरू जैसे कपड़े झारखंड के गांवों में बुनकर तैयार करते हैं। ये बुनकर एकदम फाइन क्लास के कपड़े बनाते हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली। ऐसे में क्यों ना इन कपड़ों को लेटेस्ट डिजाइन और आदिवासी स्टाइल देकर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो अगर हम जैसे ही कपड़ों की बात करते हैं तो फैशन का बात हो जाता है, और जैसे ही हम फैशन का बात करते हैं, फैशन से पूरा दुनिया अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि टेक्सटाइल के माध्यम से और क्राफ्ट के माध्यम से देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि झारखंड का ब्यूटी क्या है। यहाँ के 32 ट्राइबल कम्युनिटीज़, सबके वेशभूषा, कल्चर, क्राफ्ट सब अलग है। और जब वो लोग देखते हैं हमारे माध्यम से, तो हमारे पास क्वेरीज आता है कि हम झारखंड कब आ सकते हैं, ये त्यौहार कब देखने को मिल सकता है, ये कपड़ा का बेतरा नाम क्यों है, बीरू क्यों नाम है। तो वो सब चीज़ हम फैशन के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। अब तक जोहार ग्राम ने झारखंड के कई जिलों में सक्रिय रहकर आदिवासी वस्त्रों और डिजाइनों को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ा है। इसने इन परिधानों को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों और फैशन मंचों तक पहुंचाया। कहीं 150 से अधिक, कहीं 200 से अधिक बुनकरों और कारीगरों को सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मन की बात में झारखंड के आशीष के काम की सराहना की। कोविड के बाद में पहले के बाहर जाने का पहले मन था कि बाहर जाके थोड़ा मल्टीनेशनल नेशनल का एक्सपोजर ले, लेकिन देखा कि झारखंड में भी एक थोड़ा सा स्टार्टअप का कल्चर उस समय काफ़ी आ रहा था। तो स्टार्टअप, एक जोहार ग्राम को भी स्टार्टअप के रूप में देखा। उसके बाद यहाँ पे जब जुड़े कि यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को लेकर, फिर काम में मज़ा आने लगा कि धीरे धीरे कि चलो हाँ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अब यहाँ के कल्चर को आगे बढ़ाते हैं, कैसे कर सकते हैं। काम में काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्ट लगने लगा। फिर साथ में ही हम लोग जुड़ के साथ में अच्छा कर रहे हैं। जोहार ग्राम को तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि मैं पहले गांव में पहले सीखी थी सिलाई। उसके बाद घर में काली मशीन पे सिलाई कर रही थी। तो मतलब क्या बोले, गांव घर में तो कुछ भी काम करो तो पैसे की दिक्कत होता था। कुछ भी, किसी का भी कुछ भी काम करो तो वो लोग ज़्यादा मतलब पैसे देते थे भी, नहीं भी देते थे। तो हमको लगा कि नहीं, हम कहीं बाहर जाके काम करें, ताकि मेरे को थोड़ा बाहर का कल्चर भी पता चले और कुछ भी सीखने को मिले। फिर हमको जोहार ग्राम के बारे में अपने दादू से पता चला। वो यहाँ काम करते थे, फिर वो हमको लेके आए यहाँ। फिर मैं जितना गांव में नहीं जानती थी, यहाँ आके सब कुछ सीख लिए। बहुत चीज़ ऐसे है जो सीख लिए। और ये काम मतलब इतना बढ़िया लगता है करने में कि मतलब झारखंड का हम लोग का है कि अपना देश का कपड़ा अपना देश में ही बनाए, अपना देश में चले। जब से कि मोदी जी बोले थे कि आत्मनिर्भर बनो, इस हिसाब से हम लोग के अच्छा लग रहा है काम करने में यहाँ पे, क्योंकि अपना ही देशवासी को काम मिल रहा है। जोहार ग्राम आज सिर्फ झारखंड या भारत तक सीमित नहीं रहा। लोकल फैशन ब्रांड जोहार ग्राम इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुका है।
ये ग्लोबल फैशन ब्रांड बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुनकर पहले पहचान से दूर थे और जिनकी आमदनी रोजाना 10 से 20 रुपए थी, आज वे अच्छा कमा रहे हैं। कम से कम 200 लोग जोहार ग्राम के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आज उनके बनाए कपड़े फैशन वीक्स में जलवा बिखेरते हैं। वहीं ये कपड़े कई बड़े नेता और सेलिब्रिटी तक की पहली पसंद होते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए झारखंड से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।